हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ है उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये चैनल अपना न्यू क्रिएट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल लेवल देखें कि क्या एग्जाम का लेवल रहा है, तो पेपर थोड़ा लेंदी रहा है। हिंदी का जो हिंदी का जो सेक्शन है वो थोड़ा इजी है। सरल से मध्यम मतलब व्याकरण आ रहे हैं, तत्सम तद्भव शब्द आ रहे हैं, प्लस में आपके पर्यायवाची शब्द हो गए और मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, ये पूछे जा रहे हैं। और आपके दो पैसेज आ रहे हैं। तो हिंदी का जो लेवल है बहुत इजी है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है या मॉडरेट भी पढ़ा है तो उनके लिए भी इजी है। अब देखते हैं कि रीजनिंग का क्या है। ये मॉडरेट टू कठिन है, मतलब इसमें ज्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग वाले हो गए, ब्लड रिलेशन, इन सब टॉपिक से आ रहे हैं जिसको थोड़ा करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो रीजनिंग क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग आ रही है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व तो आप कर लेंगे लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हम बात करेंगे जीके जीएस की। तो जीके का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड जा रहा है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो ज्यादा है। और जो करंट अफेयर्स है करंटली 2025 की पूछ रहा है। और हिस्ट्री हो गया, संविधान के बारे में पूछ रहा है और फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कल वाली शिफ्ट में। तो ओवरऑल जो लेवल है उस टाइप से रह रहा है। और एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया है आज। विज्ञान में जो इंस्ट्रूमेंट को मापने वाली जो मशीन होती है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस है। तो और तो जीके तो है कि आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तो तुक्के लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको कंफर्मेशन ही नहीं है कि आंसर ये होगा तो थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रह रहा है जीके वाला पार्ट। अब है जो नहीं, वो इंग्लिश है। इंग्लिश भी क्या है, इजी टू मॉडरेट है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन दो आ रहे हैं तो वो आप अच्छे कर ले अगर किसी की वोकैब अच्छी है, जिसने वोकैब अच्छे से पढ़ रखी है, तो उनके लिए भी इजी क्वेश्चन है वोकैब के। ग्रामर सेक्शन में कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही आते हैं डीएसएसबी में, जैसे आर्टिकल हो गए और ये एडजेक्टिव हो गए, प्रीपोजिशन हो गई, प्लस में कंजक्शंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। पीक्यूआरएस आपको पता है वो भी आते हैं, और वो भी ना ये एमटेस में थोड़े इजी लेवल के आ जाते हैं। और ये फॉरेस्ट गार्ड में भी उसी के लेवल में आ रहे होंगे, जैसा बच्चा बोल रहा है कि इजी आ रहे हैं इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उनके लिए तो इजी है, और जो थोड़े हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए मॉडरेट होगा। अब है हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा आ रहा है और कठिन आ रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है उसको सॉल्व करने में। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ट्रिकी क्वेश्चंस है, आप करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको करने में, जिस वजह से आपके जो आने वाले क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट करे हैं तो वेल एंड गुड, 160 आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं विद एक्यूरेसी। और अगर जिसने भी मॉडरेट है जो बच्चा करके आया है, वो 145 प्लस करके आया ना जनरल वाला, तो वो सेफ जोन में कह सकते हैं। पर वो भी क्या है, सेफ जोन में तब होगा ना जब उसका जो एक्यूरेसी है वो तब माने जब उनकी एक्यूरेसी अच्छी हुई। पर अगर 145 है जनरल कैटेगरी से तो वो ठीक है, और 130 ये सब तो एसटी एससी जो बहुत कम जिनकी जो कट ऑफ जाती है उनके लिए है। तो ओवरऑल बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।